नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से पहली बड़ी खबर। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव तलब। हाई कोर्ट ने अध्यक्ष सुरेश कुमार पांडे को तलब किया। कोर्ट ने महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा को किया तलब। मुख्य चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार को भी किया तलब। 16 मई को हाई कोर्ट में तलब किए गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का दिया आदेश। हाई कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। रमेश तिवारी अन्य लोगों की दायर की थी अवमानना याचिका। आपको बताते चले कि पिछले साल कोर्ट ने दिया था डीएम और अन्य अफसरों को आदेश। बार पदाधिकारी सदस्यों को मान्यता न देने पर आदेश दिया था। बार का चुनाव न कराए जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। फिर भी एसोसिएशन के प्रस्तावों को अधिकारी दे रहे थे मान्यता, जिसका हवाला देकर हाईकोर्ट ने पदाधिकारियों को तलब किया। दूसरी बड़ी खबर। स्टार भारत की खबर पर लगी मुहर। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कल ही स्टार भारत ने दर्शकों को ये खबर बताई थी। रायबरेली से लड़ेंगे राहुल, अमेठी से लड़ेंगे केएल शर्मा। आज सुबह कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोर लाल शर्मा। सटीक खबरों के लिए स्टार भारत दर्शकों की पहली पसंद। तीसरी बड़ी खबर। चुनाव में मतदान बढ़ाने पर कल हुआ बीजेपी का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। 5वें चरण की सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बूथ कमेटियां और पन्ना प्रमुखों को दिया मंत्र। मतदान से पहले 2 से 3 बार लोगों से संपर्क करने को कहा। घर घर संपर्क के दौरान मोदी की गारंटी बताएंगे भाजपाई। A, B, C और D श्रेणी में चुनित बूथों पर होगी राजनीति। चौथी बड़ी खबर। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी पेपर लीक की जांच। ईडी जल्द ही जेल में बंद करेगी आरोपियों से करेगी पूछताछ। पहली बार पेपर लीक मामले में ईडी जांच कर रही है। शासन ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी थी। प्रिंटिंग प्रेस कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकों से पूछताछ होगी। पांचवी बड़ी खबर। फर्जी रजिस्ट्री के 13 केस की विवेचना होगी। आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर किए गए केस गोमती नगर में दर्ज कराए गए थे। फर्जी रजिस्ट्री के केस 2 केस में लगी चार्जशीट अब जेसीपी की निगरानी में जांच। एलडीए उप सचिव महादेवेश कुमार ने 2022 में कराया था केस। छठी बड़ी खबर। लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर बना होटल, जांच में हुआ खुलासा। आरोपी लेखपाल पर होगी कार्यवाही। वकील खलील अहमद ने होटल का निर्माण कराया है। लेखपाल ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाया। तहसील नगर निगम की टीम से कराई जांच। खुलासा लखनऊ के सरोजनी नगर के भेटा का मामला है। 7वीं बड़ी खबर। भतीजे की राइफल लेकर घूम रहा प्रॉपर्टी डीलर अरेस्ट। गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर के पास से 28 कारतूस बरामद। भतीजे की लाइसेंसी राइफल लेकर घूम रहा था प्रॉपर्टी डीलर। आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला, उसी पर हुई एफआईआर। पारा पुलिस ने आरोपी भगत यादव को भेजा जेल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फिर से मिली बड़ी उपलब्धि। फिर से विकसित भारत का नंबर 1 एम्बेसडर चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रजेश पाठक को दी बधाई। नमो ऐप द्वारा चलाया जा रहा है विकसित भारत अभियान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस महीने भी नंबर 1 रहे। सर्वाधिक एक्टिविटी में शामिल होने पर मिली उपलब्धि। विकसित भारत का एजेंडा जन जन तक पहुंच रहे हैं पाठक। बड़ी खबर 9वीं है रायबरेली से। एसपी अभिषेक अग्रवाल की एसआईटी जांच होगी। युवक की फर्जी गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट सख्त। युवक ने एसपी को टैक्सी देने से इनकार किया था। बदले में चोरी के आरोप में युवक को जेल भेजा गया था। पीड़ित युवक की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया एसआईटी का जांच गठन कर 2 माह से जांच रिपोर्ट देने के आदेश। 30 मार्च को पेट्रोल पंप से युवक को ले गई थी पुलिस। 31 मार्च को युवक की गिरफ्तारी दिखाई गई थी।
10वीं बड़ी खबर गोरखपुर से। जहर खाने वाले दारोगा की हुई मौत। 2022 बैच के दारोगा विकेश उपाध्याय की हुई मौत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दारोगा की हुई मौत। बलिया के रहने वाले दारोगा की लाइन में थी तैनाती। कैंपियनगंज थाने से एसएसपी ने किया था लाइन हाजिर। अनियमितता की शिकायत पर लाइन हाजिर किया था। बुधवार को महाराजगंज के फरिंदा क्षेत्र में अचेत मिले थे दारोगा ने होश आने पर सल्फास खाने की जानकारी भी दी थी। कुछ माह पूर्व भी दारोगा की हुई थी शादी। जहर खाने की वजह का अभी पता नहीं चल सका।